बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और दरवाजे का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके गालियाँ भी बकता था। वो कहता कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बन बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक दिन सेठ धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में उसने अपना आपा खोते हुए सेठ जी ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर मार के कारण भिखारी के सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द कराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हें पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी वह प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ के मन शांत हुआ और भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि उसकी कोई खाना नहीं देता, उसको कोई मारता, कोई अपमानित करता, कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापा को माफ़ करे। अब रात होने को आई। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन सेठ भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही। उसे देखकर बोली, आज बस इतना ही मिला। हाँ, आपके सिर पर खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोलने लगा, आज बस इतना ही मिला है, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ ही दी और एक ने पत्थर भी फेंकना, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से वो बोला, यह मेरे पापों का ही फल है। तुम्हें याद है सब कुछ? कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने किसी को दान नहीं दिया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने के लिए आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली कि हाँ, हम उस बेचारे अंधे को बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान भी करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और हमेशा दुखी होकर यह कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी की बद्दुआ नहीं देता, चाहे वो मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसा ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी ना मिले नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि उस भिखारी की और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद देकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से ही गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ बड़ी विनम्रता से बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। भूखे भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे, ये कहकर वह निकल गया। इस कहानी से जो हमें सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से ही उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत